हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर में एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, कंप्यूटर के फ़ायदा और हानि क्या है, ये दोनों चीज़ जानेंगे। और इससे पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया और कंप्यूटर में क्या क्या डिवाइस है जो इम्पोर्टेंट है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी चीज़ें हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे पहले वाले वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हम जानेंगे कि आज के इस वीडियो में एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। चलिए, मेरा नाम अजय नायक और आप देख रहे हैं अजय कंप्यूटर ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है आपको देखने को इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज हमारा कंप्यूटर का है कि कंप्यूटर में आप हाई स्पीडली काम कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर का सबसे पहला एडवांटेज है हाई स्पीड। ठीक है, लिखा है कंप्यूटर इज़ ए वेरी फास्ट डिवाइस। कंप्यूटर एक फास्ट डिवाइस है, फास्ट काम करता है। इट इज़ कैपेबल परफॉर्मिंग ऑफ कैलकुलेशंस इन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत बड़ा बड़ा डेटा, जैसे आप लाखों करोड़ों को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, जोड़ना है, तो आप अगर खुद से करते हैं तो आप टाइम लगेगा। ठीक है, कोई भी इंसान अगर आप लाखों करोड़ों को जोड़ना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। पर जब हम कंप्यूटर में उस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ही क्यों ना हो, उसको कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, और वो भी कुछ ही समय में। दिस कंप्यूटर हैज़ यूनिट ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड इवन द पिको सेकेंड्स। यानी आप जब काम करेंगे तो आपका माइक्रो सेकेंड में ये उसको सॉल्व करके दिखा देगा। तो इसका यानी क्या, हाई स्पीडली काम करता है, जो कि आपका क्या होता है, ये आपका एडवांटेज में आ जाता है। ठीक है, इट कैन मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन ए फ्यू सेकेंड एज कम्पेयर टू मैन हु विल स्पेंड मैनी मंथ्स टू परफॉर्म द सेम टास्क। जो सेम टास्क है अगर किसी मैन को दिया जाता है, किसी इंसान को दिया जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा समय लगा देता है उस कैलकुलेट को करने में, उस कैलकुलेशंस को करने में। पर अगर कंप्यूटर में देते हैं तो कंप्यूटर उस चीज़ को काफ़ी जल्दी उसको सॉल्व करके दिखा देता है। तो ये आपका कंप्यूटर क्या है, एडवांटेज हो जाता है। सेकेंड एडवांटेज है इसका एक्यूरेसी। ठीक है, कंप्यूटर में एक्यूरेसी होता है जो कि आपका फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट, कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। फास्ट काम करने के साथ साथ ये एक्यूरेट भी आंसर देता है। द कैलकुलेशंस आर 100% एरर फ्री। एरर नहीं देता। आप जो भी आप कमांड देंगे कंप्यूटर को, जो भी आप काम इनपुट कर रहे होंगे, तो वो 100% उसको एरर फ्री उसका आंसर देगा। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब्स विथ 100% एक्यूरेसी प्रोवाइडेड दैट द इनपुट इज़ करेक्ट। ठीक है, आपका आंसर 100% वो एक्यूरेट करेगा, बट आपको इनपुट जो है करेक्ट करना पड़ेगा, इनपुट आपको सही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होता है। तो ये वैसे एक्यूरेसी भी आपका एडवांटेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर कि रिलायबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, यह कंप्यूटर इज़ ए रिलायबल मशीन। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ हैव लॉन्ग लाइव्स। कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू मेक मेंटेनेंस इजी। अब कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया इसीलिए कि आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर आप पेपर वर्क करते हैं, फिज़िकली आप पेपर जो स्टोर करते हैं पेपर में मेंटेन करके, आप उस चीज़ को, रिकॉर्ड को देखना जो 2 साल पुराना है या फिर बहुत सारा जो काम हुआ है पहले, उस फाइल को निकाल करके देखना और उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस आप अगर कंप्यूटर में डेटा एंट्री किए होंगे, उस चीज़ को निकालना काफ़ी आसान होता है, जो आपका रिलायबिलिटी में आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस करना ईजी होता है। स्टोरेज कैपेबिलिटी नेक्स्ट हमारा है, स्टोरेज कैपेबिलिटी यानी कि भंडारण क्षमता। अब देखिए, कंप्यूटर में क्या है कि आप कंप्यूटर में जो आप काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि पेंट बना रहे हैं, नोटपैड में काम कर रहे हैं, वर्ड में, एक्सेल में आप डेटा एंट्री किए, आप उस चीज़ को आप सेव तो करेंगे। आप जब सेव करेंगे वो फाइल आपका क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा, ताकि आप उसको आगे जा कर के
कभी भी जब ज़रूरत पड़ रहा है उस फाइल का तो आप उसको निकाल करके देख सकें। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ज़रूरत पड़ेगा तब। तो ये आपका स्टोर करता है, यानी आपका फ़ाइल जो आप अभी काम कर रहे हैं उसको आप सेव करके रख सकते हैं, और जैसे ही आप सेव करते हैं वो चीज़ आपका स्टोर होता है, क्योंकि इसके पास, कंप्यूटर के पास स्टोरेज कैपेबिलिटी है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि आपको रखना ही होगा। नहीं तो आप ऐसा तो नहीं ना कि आज आप काम किए, फिर वो चीज़ आपको कल जब ज़रूरत पड़ा फिर आपको फाइल ही नहीं मिला। यानी ऐसा तो नहीं कि आज काम किए तो आज ही हमको देखना है, बस कल कल के लिए ज़रूरत ही नहीं है उस फाइल का। तो इसीलिए स्टोरेज कैपेबिलिटी भी आपका एडवांटेज होता है। इट कैन स्टोर, ठीक है, इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, etc और भी है जो आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। इमेज वगैरह, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। आपका नेक्स्ट है डिलीजेंस, जिसमें आता है ये लास्ट पॉइंट आप देखेंगे कि इट कैन परफॉर्म रिपीटेड टास्क विद द सेम स्पीड एंड सेम एक्यूरेसी। आप कोई भी टास्क कंप्यूटर में कर रहे होंगे तो उसको सेम स्पीड के साथ, सेम एक्यूरेसी के साथ में वो कर सकता है, पर इंसान नहीं कर सकता। ये क्या है, कंप्यूटर का एडवांटेज है, कंप्यूटर का फ़ायदा है ये सारा चीज़। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। देखिए, कंप्यूटर में डिसएडवांटेज भी होगा, क्योंकि एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी होता है कोई भी चीज़ का। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल का भी एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। इसी टाइप से आपका जो कंप्यूटर है इसका भी एडवांटेज है, यानी डिसएडवांटेज तो होगा। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, आईक्यू, नो आईक्यू, यानी कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। कोई भी टास्क करना है तो उसको कैसे करना है, ये सारा जो चीज़ है, सोचने वाली चीज़, वो उस कंप्यूटर के अंदर में नहीं होगा। ईच इंस्ट्रक्शंस हैज़ टू बी गिवन टू द कंप्यूटर। आपको हर एक इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को देना होगा, तभी जाके वो कंप्यूटर काम कर सकता है। यानी कॉपी करना है तो कॉपी के लिए इंस्ट्रक्शन देना है, सेव करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, कट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ऑल टोटली जो भी आप काम करेंगे तो उसको इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना पड़ेगा, तभी जा कर के वो काम कर सकता है। ए कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स वन। वो खुद से कोई भी काम या डिसीजन नहीं ले सकता है, ये चीज़ इसका डिसएडवांटेज में आ जाता है। फिर डिपेंडेंट, अब डिपेंडेंसी भी आता है, ठीक है, ये डिपेंडेंसी मान लीजिए। तो डिपेंडेंसी यानी क्या होता है कि इट्स फंक्शन एज पर द यूज़र इंस्ट्रक्शन, दस इट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। अब इंसानों पर ये पूरा फुल्ली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हम अगर यूज़र हैं और हम चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, अगर हम कोई कमांड ना दे तो हमारा कंप्यूटर कुछ ऑपरेट ही नहीं होगा, कुछ काम ही नहीं करेगा। तो ये भी है कि इसको चलाने के लिए एक डिपेंड होता है यूज़र पे। जैसे हम लोग अगर हैं तो किसी के ऊपर अगर हम डिपेंड नहीं है तो हम खुद से वो काम कर सकते हैं, पर कंप्यूटर अपने आप वो सारा काम कुछ कर ही नहीं सकता, डिपेंड रहता है यूज़र्स पर ऑल टोटली, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। इन्वायरमेंट आ जाता है, नो फीलिंग्स आ जाता है। नो फीलिंग्स मतलब कि कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं है, ना इमोशंस है, जैसे इंसानों के पास होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास कोई काम करने का एक्सपीरियंस है, कोई आप खा रहे हैं तो टेस्ट है, आपके पास स्वाद है, नॉलेज है, ठीक है। इस टाइप से आपके पास, इंसानों के पास होता है। अगर मान लीजिए हम 2 साल से कोई काम कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो वैसे ही कंप्यूटर अगर आप 2 साल पहले खरीदे होंगे और आज उसको यूज़ कर रहे हैं 2 साल पहले से, पर क्या कंप्यूटर के पास एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, यूज़र के पास जो उसको चला रहा था, आपके पास ये जो है एक्सपीरियंस हुआ। तो यानी कि कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस होता है जैसे इंसानों में होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपका क्या होता है ना, ये डिसएडवांटेज में आता है, ठीक है। और भी डिसएडवांटेज है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, अगर है तो आपको पता है तो चलिए आज हम इतना ही सीखते हैं कि कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। और इसके पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, और वो वीडियो का जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।